जहाँ होती है भक्ति वहीं खिलता है जीवन का असली कमल। मैं हूँ गुरु माँ की बेटी, आपके साथ जुड़ी हूँ एक ऐसी यात्रा में जहाँ कहानियों में छिपा है अध्यात्म का रहस्य, जहाँ मिलती है साधना, श्रद्धा और सत्य की प्रेरणा। आइए हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा में हर दिन जानिए जीवन को बदलने वाली कहानियाँ, पुराणों की अमृत पानी और गुरु माँ के आशीर्वाद से सजे संदेश। हर हर महादेव और स्वागत है आपका गुरु माँ की बेटी में। हर हर महादेव मित्रों, सावन का महीना शिव की भक्ति का उत्सव और लाखों कांवड़ियां अपने कंधे पर जल लेकर निकलते हैं शिव धाम की ओर। क्या आपने कभी सोचा है आखिर ये कांवड़ यात्रा क्यों की जाती है? कांवड़ में रखा जल क्या कोई साधारण जल होता है? इस यात्रा में छुपा है एक ऐसा रहस्य जो आपके जीवन को भी बदल सकता है। सावन का महीना हमें सिखाता है समर्पण, सेवा और श्रद्धा। कांवड़ यात्रा ये है शिव से मिलने का निमंत्रण। क्या आप तैयार हैं अपनी जीवन यात्रा को भी एक कांवड़ यात्रा बनाने के लिए? सावन मास भक्ति का महीना कहलाता है शिव जी की, जहाँ हर दिशा से गूंजता है हर हर महादेव। नंगे पांव, कंधे पर कांवड़, दिल में सिर्फ शिव का नाम। क्या है इस कांवड़ यात्रा का रहस्य? सिर्फ एक धार्मिक परंपरा या कोई दिव्य योग? आज हम जानेंगे कांवड़ यात्रा के पीछे की वो बातें जो शायद ही आपने कभी सुनी होंगी। पुराणों में कहा गया है कि जब समुद्र मंथन हुआ तब हलाहल विष निकला। उस महाविष से देवता, असुर, सारे लोग जलने लगे। तब भगवान शिव ने वो विष अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे वे नीलकंठ कहलाए। पर इस विष की ज्वाला को शांत करने के लिए देवताओं ने शिव को गंगा जल अर्पित किया। वही परंपरा आज भी जीवित है कांवड़ यात्रा के रूप में, जिसमें भक्त गंगा जल लेकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। और कहा जाता है कि रावण भी बहुत बड़ा शिव भक्त था, उसने भी कांवड़ में गंगा जल ले जाकर शिव जी को अर्पित किया था। जब भी आप बोले हर हर महादेव, उसमें हो दिल की पुकार, क्योंकि शिव सिर्फ मंदिर में नहीं आपके भीतर भी निवास करते हैं। कांवड़ यात्रा शिव से मिलने की राह है, और जब आप इस राह पर चलेंगे तो आपको मिलेगा जीवन का सच्चा अर्थ। तो इस सावन क्या आप तैयार हैं अपनी आत्मा की कांवड़ यात्रा के लिए? आइए अब हम आपको कांवड़ यात्रा की एक ऐसी रहस्यमय कहानी सुनाते हैं जिसको सुनकर आपको बहुत आनंद आएगा। हर साल सावन के महीने में हजारों लाखों शिव भक्त नंगे पांव सिर पर गंगा जल लिए लंबी यात्राएं करते हैं। इसे कहते हैं कांवड़ यात्रा। पर इस यात्रा से जुड़ी कुछ रहस्यमय कहानियां भी बताई गई हैं। ऐसी एक सच्ची कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। एक गरीब किसान की, जिसकी भक्ति ने खुद भगवान शिव को भी उसके लिए कांवड़ उठाने पर मजबूर कर दिया। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भैरवपुर की, जहां एक गरीब किसान भीमा नाम का अपने बूढ़े माता पिता के साथ रहता था। बेहद ही गरीब लेकिन उतना ही बड़ा शिव का भक्त। हर सावन में वह कांवड़ यात्रा पर हरिद्वार जाता और शिवलिंग पर जल अर्पित करता। एक साल बारिश इतनी हुई कि गांव के रास्ते बंद हो गए। भीमा के पिता बीमार पड़ गए और घर में अन्न का एक दाना भी न बचा। माँ बोली, बेटा इस बार तू मत जा, घर संभाल। लेकिन भीमा का मन शिव की भक्ति में इतना लगा हुआ था कि उनकी सेवा से हट ही नहीं रहा था। उसने ठान लिया चाहे जो हो वह हरिद्वार जाकर जल जरूर लाएगा। रास्ते में भीमा को एक अजीब से साधु मिले, जिनकी लंबी लंबी जटाएं, मृदु मुस्कान। वे साधु बोले, भीमा तू जल लाने चला है, लेकिन तेरे घर वाले तेरे बिना भूखे रहेंगे। तेरे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है, इसलिए तू जल लेने मत जा। लेकिन भीमा ने कहा, नहीं, मैं जल लेने अवश्य ही जाऊंगा। तब वे साधु ने कहा, मैं एक उपाय करता हूँ। भीमा कुछ समझ नहीं पाया। साधु बोले, तू आंख बंद कर। भीमा ने आंख बंद की। जब भीमा ने आंख खोली तो वह अपने गांव में था। कांवड़ उसके हाथ में थी और जल से भरी हुई। भीमा चौंक गया, यह कैसे हुआ? वो तो अभी हरिद्वार की शुरुआत में ही था। गांव के लोग देखकर हैरान हो गए कि भीमा के हाथ में गंगा जल से भरी कांवड़ थी। माँ ने उसे गले से लगा लिया। पर सबसे चौंकाने वाली बात तो यह थी कि जब भीमा ने साधु को खोजा तो वह कहीं नहीं मिले, लेकिन मंदिर में शिवलिंग के पास
उसी साधु का त्रिशूल पड़ा हुआ था और एक रुद्राक्ष की माला जल में तैर रही थी। उस दिन से हर साल उस गांव में महाशिवरात्रि पर विशेष पूजा होने लगी। गांव वालों का विश्वास है कि स्वयं शिव ने भीमा के लिए कावड़ उठाई थी। उस शिवलिंग को आज भी भीमा महादेव के नाम से पूजा जाता है और वहां जल चढ़ाने से सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कावड़ यात्रा सिर्फ एक परंपरा नहीं, यह भक्ति, त्याग और विश्वास की परीक्षा है। भीमा की तरह जिसने सच्चे मन से भोलेनाथ को पुकारा, उसे भगवान ने कभी निराश नहीं किया। यही है कावड़ यात्रा का सबसे बड़ा रहस्य। जब भक्त थक जाता है तब भगवान स्वयं उसकी कावड़ उठा लेते हैं। हर हर महादेव। कावड़ यात्रा सिर्फ एक परंपरा नहीं, यह है आत्मा की पुकार और ईश्वर से मिलन का मार्ग। हर कदम पर तपस्या है, हर बूंद में श्रद्धा। अगर आपको ये कथा प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही आध्यात्मिक कहानियों के लिए चैनल गुरु माँ की बेटी को सब्सक्राइब अवश्य करें। अंत में बस एक ही निवेदन, बोलिए बोल बम बम, हर हर महादेव।